रथ पे बिठाया। एक भक्त की याद आ गई है जो कुरुक्षेत्र के मैदान में कि सरसैया पर 64 दिनों से पड़ा हुआ है। पितामह भीष्म की याद आ गई। एक है जो बिना मुझे देखे इस दुनिया से नहीं जा सकता, सामने जाकर विपरीत शत्रुओं के पक्ष में इसीलिए खड़ा हो गया कि अगर मेरी मृत्यु हो तो श्री कृष्ण मेरे सामने हो। अर्जुन के सारथी बनकर रथ की बागडोर अपने अपने दांतों तले दबाए, घोड़ों की जो रास थी वो दबा करके हाथ में चाबुक लिए पाल उलझ रहे हैं। घोड़ों हाथियों के चरणों से उड़ी हुई रज इनके माथे पर है। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौर वरांबरम दधाने बपुरल ककुला व्रतान नापचम विजय सखे रतिरस्तुमेन वद्या। ऐसे मेरे प्रभु का वह वीर स्वरूप देख करके आनंदित हो रहे थे। परंतु युद्ध विराम हुआ। 64 दिनों से सरसैया पर लेटे हुए पितामह भीष्म प्रतीक्षारत आज द्रौपदी को पांडवों समेत लेकर के भगवान रथ से गए हैं वहां पुनः, और जाकर के पितामह भीष्म को दर्शन दिया। जैसे पितामह भीष्म ने देखा प्रभु आ रहे, वो सांवले सूरत, वो सांवल सरकार आ रहे, आनंद से भर गए। जो कुछ 2-4 बूंद रक्त शरीर में बचा था आंखों से आंसू बनकर बहने लगा। हे गोविंद, हे गोविंद। इच्छा मृत्यु का वरदान होने के कारण तब तक नहीं मृत्यु चाहिए जब तक गोविंद सामने न हो। एक ही तमन्ना, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले, एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी। जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। बंसी का स्वर भरा हो, तिरछा चरण धरा हो, मेरा सांवरा खड़ा हो, जब प्राण तन से निकले। आज यही मांगा था, आज यही मांगा था पितामह ने। सामने आकर खड़े हो गए। पितामह के चरणों में प्रणाम किया। पांडवों ने कहा जाओ जाकर कुछ शिक्षा ले लो, कुछ धर्म की, कुछ ज्ञान की, कुछ नीति की बातें सीख लो पितामह से। गंगा पुत्र भीष्म, अखंड ब्रह्मचारी भीष्म जाकर के पांडव शिक्षा लेने लगे। पितामह समझाने लगे, नीति के श्लोक सुनाने लगे, धर्म की बातें करने लगे। तो द्रौपदी को फिर हंसी आ गई, जोर से हंसी थी द्रौपदी। तो कहा आज क्यों हंसी बेटी? एक हंसी के कारण तो अकारण हंसने के कारण इतना बड़ा युद्ध हो गया, आज हंसी क्यों आई? बोले बाबा आपका ज्ञान उस समय कहाँ चला गया था जब भरी सभा में मेरी लाज खतरे में थी। तो आपकी ये नीति के श्लोक, नीति शतक, ये आपकी वाणी, ये आपका धर्म, ये ज्ञान कहाँ चला गया था? तब पितामह ने कहा बेटी अन्न का बहुत बड़ा महत्व होता है। उस समय मैंने दुर्योधन की अनीति से कमाए हुए धन का अन्न खाया था। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, जैसा करो चिंतन वैसा बने जीवन। इसीलिए सब जगह भोजन नहीं करना चाहिए। शुद्ध अन्न की बड़ी महत्ता है। हमारे यहाँ ये मांसाहार की कोई युक्ति नहीं आती है। शुद्ध भोग लगाकर प्रसादी ग्रहण करने की बात आती है। जैसा खाओ अन्न, तो वो अन्न खाया था दुष्टता से भरा हुआ, अनीति से भरा हुआ, इसलिए मैं नीति की बात कर नहीं पाया था। बेटी मुझे क्षमा कर दो। आज द्रौपदी से क्षमा मांगी है पितामह भीष्म ने। सारे निष्पाप निष्कलुष हो गए, सारे पाप धुल गए। बोले अब मेरे शरीर से एक एक रक्त की बूंद बह गई, जो दूषित अन्न से बना रक्त था वो बह चुका है। इसलिए निर्मल निर्दोष बुद्धि से मैं ये बात कह रहा हूँ। अब सब कुछ छोड़कर कन्हैया के चरणों में निवेदन करने लगे। इतिमति रूपिता कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। हे मेरे नाथ, हे मेरे करुणा सिंधु, हे दया सिंधु, हे जगदीश्वर, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे श्याम सुंदर, आज मेरी मति रूपी पुत्री को वरण कर लो, इसका ब्याह कर लो, इसका रिश्ता स्वीकार कर लो। ये बड़ी निर्दोष है, बड़ी निर्मल है, बड़ी कोमल है, ये कुमारी है, मेरी इस पुत्री को स्वीकार करो। पांडव आश्चर्यचकित हो गए। पितामह जो आजीवन बाल ब्रह्मचारी रहे, अखंड ब्रह्मचारी, इनकी पुत्री कहाँ से आ गई? तो आश्चर्यचकित होकर कन्हैया की ओर देखने लगे। कौन सी बेटी का ब्याह कराना चाहते हैं? अपनी मति रूपी, बुद्धि रूपी, निर्मल बुद्धि रूपी पुत्री को भगवत चरणों में अर्पित कर रहे हैं आज पितामह भीष्म। जैसे ये बात कही, नेत्रों से जलधार छूट गई, आंखों के सामने श्याम सुंदर मुस्कुराए और मानो इनकी प्राणों की शक्ति को छीन लिया हो प्रभु ने। देखते ही देखते पितामह भीष्म के शरीर से दिव्य ज्योति निसृत हुई, भगवत चरणों में लीन हो गई, भगवान गोविंद के चरणों में लीन हो गई।